नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पहले 3-4 चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, पॉलीमर्स वगैरह देख लिया है, हमने ऑर्गेनिक एसिड्स देख लिया है। आज हम लोग इसमें देखेंगे फ्यूल। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये आपका घटना चक्र पूर्वालोकन की जो पुस्तक आती है, घटना चक्र पूर्वालोकन रिवीजन रिव्यू वाला, उसका समरी हम लोग लेके आए हैं। क्योंकि क्या होता है, घटना चक्र पूर्वालोकन भी थोड़ा मोटा हो गया है वो, बट वो सबसे बढ़िया मैं मानता हूं उसको, क्योंकि उसमें क्या है, आपका डिफरेंट पीसीएस के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके दिया गया है। उससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन जाता है नहीं। तो अगर आपने घटना चक्र पूर्वालोकन अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं, रिवाइज कर लिया, तो एटलीस्ट 70% तो होता है कि आपका बनेगा ही उस सब्जेक्ट का। तो अभी हम लोग साइंस का कर रहे थे, केमिस्ट्री में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों खत्म कर लिया। घटना चक्र पूर्वालोकन का भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और वो जो हमने पूर्वालोकन का जो सीरीज बनाया है, उन सब का सार अभी इसमें है कि इसको आप उन जो चीज पढ़े हैं उसको और कम समय में कैसे रिवाइज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि केवल आप यही देखें, इससे क्या है आपको पता नहीं चलेगा। उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चीजों को बताया, समझाया है, तो आपको अलग से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो घटना चक्र वाला जो पूर्वालोकन का हमने सीरीज बनाया उसको देख के। और अगर आपने वो देख लिया है तो उसके बाद का ये है, तो पहले वो देख लें फिर इसको देखें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ईंधन पहला है आपका कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन नेचुरल फ्यूल कौन सा है? तो इसमें से आपका पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल फ्यूल है। नेक्स्ट है आपका कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल फॉसिल फ्यूल्स में से स्वच्छतम ईंधन कौन है? स्वच्छतम ईंधन इसमें से नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? अधिकतम जो फ्यूल वैल्यू होता है, जिससे कि फ्यूल वैल्यू क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया है घटना चक्र वाले सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। फिर भी मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ। किसी फ्यूल के 1 ग्राम को अगर आप कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट कंबसन करवाते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो जितना एनर्जी, जितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसमें जितना कैलोरी उससे निकलेगा, उसको उसका फ्यूल वैल्यू बोलते हैं, या कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये जो दिया गया है इसमें हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक, नेचुरल गैस और गैसोलीन, इसमें जो है सबसे ज्यादा हाइड्रो जो फ्यूल वैल्यू है वो है आपका हाइड्रोजन का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्टेन नंबर किस गुणवत्ता की माप, किसकी गुणवत्ता की माप है? तो ये है आपका पेट्रोल के एंटी नॉकिंग जो कैपेसिटी होता है आपका, तो उसके क्वालिटी को हम लोग ऑक्टेन नंबर से, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर यूज होता है, डीजल के लिए C10 नंबर यूज होता है। तो ऑक्टेन संख्या नंबर किसके लिए? पेट्रोल के लिए। और C10 संख्या किसके लिए? डीजल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल वेपर होता है और एयर होता है। ठीक है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है? मीथेन गैस होती है। खाना बनाने वाली गैस मतलब फ्यूल, जो आपका कुकिंग गैस है, या आपका नेचुरल गैस है, या आपका बायोगैस है, उसमें क्या रहता है? मीथेन रहता है। नेक्स्ट आपका बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के गैस के रूप में उपयोग में आती है, वो है मीथेन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या होता है? वो होता है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? तो इसमें होता है आपका फर्मेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था एसवी देसाई ने। एसवी देसाई ने। नेक्स्ट है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है? तो उसमें मेनली क्या होता है? इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपका कि इन सब में से भी जो मुख्य आधार घटक है, फंडामेंटल है, वो है आपका ब्यूटेन, एलपीजी का। नेक्स्ट है आपका इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण किसका? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। सही सुमेलित कीजिए। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन तथा इथेन होता है। किसमें? सीएनजी में। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। कोल गैस में क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन H2 है ना, उसके बाद आपका मीथेन होता है CH4, और इसमें होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
वाटर गैस, वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, इसमें से सही कौन सा है, तो तरलीकृत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन नहीं, ये गलत है क्योंकि इसका मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। नेक्स्ट आपका, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। हाँ, तो बी ये रीजन सही है, बट ये जो असर्शन है वो गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं दिए जाते हैं, प्रेशर जो वाल्व होता है वो नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है, किसके रूप में, लिक्विफाइड फॉर्म में, तरल फॉर्म में। नेक्स्ट आपका, सीएनजी गैस जो है वो क्या फुल फॉर्म है उसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आपका, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी यूज होता है, उसमें मुख्यतः कौन सा गैस होता है, तो उसमें सीएनजी में क्या होता है, मुख्यतः मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से आपको सत्य कथन चूज करना है, तो जो सत्य कथन वो ये है कि द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण तथा परिवहन सुसाध्य हो सके। नेक्स्ट आपका, गैसोहोल क्या होता है, तो गैसोहोल होता है इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। नेक्स्ट आपका, गैसोहोल किसका मिश्रण है, तो गैसोलीन तथा एथेनॉल का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से सही कौन सा है, तो इन कथनों में से जो सही है वो है कोयला, पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट है आपका, भूतापीय ऊर्जा एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है, उसमें लाया जाता है लेड टेट्रा इथाइल, लेड टेट्रा इथाइल। नेक्स्ट आपका, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, क्या यूज करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट आपका, ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में क्या यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट आपका, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे हाई कैपेसिटी एफिशिएंसी आती है और इकोनॉमिकली भी वो सस्ता होता है। नेक्स्ट आपका, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार करिए, तो इसमें जो है आपका 1, 3 और 4, 1, 3 मतलब रेडियल टायर, तीसरा है आपका बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, चौथा है आपका उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। तो ये जो विशेषताएं हैं, फर्स्ट रेडियल टायर जो है, या बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप है, या उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित है, ये सब आपके मोटर कारों को ज्यादा दक्ष, ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। नेक्स्ट आपका, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ क्या है, हाइड्राइड। तो इस तरह से हमने देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने यहाँ खत्म किया। नेक्स्ट में हम आप जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसमें हम लोग देखेंगे फूड कंजर्वेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन और आपका मेडिसिन। उसके बाद देखेंगे हम लोग अपमार्जक और डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस का एक चैप्टर है वो देखेंगे। तो इस तरह से हमारा केमिस्ट्री हो जाएगा खत्म। उसके बाद वो 3 खत्म करने के बाद फिर से हम इसमें आएंगे जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के सार को देंगे, समरी को देंगे आपके लिए। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप बदले में बस इतना है कि आप सब्सक्राइब करें, वो भी आपके लिए कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। और अगर 20, 100, 50 लोगों को भी इससे अगर कुछ फायदा हो रहा है तो मुझे लगेगा कि हाँ चलिए, ये हमारी मेहनत जो है वो सही दिशा में जा रही है। तो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, और बहुत ज्यादा मोटी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।